हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ड्यूटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चंस कई क्वेश्चंस का मिक्सचर है और इस क्वेश्चंस में आप देखेंगे काफ़ी वैरायटी है और एक ही क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया गया। तो इस क्वेश्चंस को एंड तक देखिए, बार बार देखिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके। तो इस क्वेश्चन को स्टडी करें तो पहले मैक्सिमम फंक्शन लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम होगा तो हमें इसे मिनिमाइजेशन में चेंज करना होगा, लेकिन हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इक्वेशंस है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो मैक्सिमाइजेशन की पहली इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन अगर हम दूसरी देखें तो स्टैंडर्ड में नहीं है, तीसरी तो बिल्कुल नहीं है, और x3 यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड भी बताया गया। तो सबसे पहले तो हमें इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उस श्रेणी में सबसे पहले तो आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे -4x1 x2 प्लस x3 और -2। चलिए, एक काम तो हमारा ये तुरंत हो गया। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने देखिए x3 को अनरिस्ट्रिक्टेड कहा है, तो x3 को लिख सकते हैं x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और यहाँ पर हम लिखेंगे x3 डैश एंड x3 डबल डैश ग्रेटर और इक्वल टू 0। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया कि हम उसे दो वेरिएबल्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इनकी मदद से ये तो इक्वल, लेकिन अभी देखिए आपके पास इक्वल का भी बाकी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हमने आपको पहले एक वीडियो में बता रखा है कि अगर ये लिखा हो तो इसको हम दो पार्टों में कन्वर्ट करके लिखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है x1 x2 x3 x1 x2 x3 और ये हो जाएगा 7। सबसे पहले तो हमने देखिए लेस और इक्वल का साइन लिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमाइजेशन का। और दूसरा हम यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3 और ये ग्रेटर और इक्वल टू 7। और ये वाले जो इक्वेशन है वो है हमारी, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ये लिख दिया जाता है। तो लेकिन आप ये देखिए, क्या ये इससे टैली कर रहा है? नहीं टैली, क्योंकि हमारे पास केस है मैक्सिमाइजेशन का, तो हम इसको माइनस से इनटू करके लिख देंगे। तो ये हो गया, देखिए तुरंत साइन रिवर्स हो गया। तो जब इतना आप करते हैं तो इसके बाद अब आपके पास एक इक्वेशन नई जनरेट होती है, तो उसे हम बोलेंगे रिवाइज्ड प्राइमल फॉर्म। तो रिवाइज्ड प्राइमल फॉर्म में मैक्सिमम तो वही रहेगा, लेकिन हम अनरिस्ट्रिक्टेड जो x3 है उसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों? डिफरेंस वाला। तो माइनस का 7 x3, ये प्लस का 7 x3 माइनस का 7 x3 डबल डैश, ये आपका हो गया पहला। फिर दूसरी इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं था, लेकिन चेंजेस हमें केवल x3 में करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें लिखना होगा x3 डबल डैश, और ये हो गया 10। फिर थर्ड इक्वेशन में भी हमें लिटिल बिट मैनिपुलेशन करना होगा और x3 लिख देंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और ये हो जाएगा आपका -15। फिर हमें एक और ये इक्वेशन वैसी लिखनी होगी, लेकिन x3 की जगह हमें यहाँ भी x3 और x3 डबल डैश लिखना होगा, और ये हो गया। लास्ट में ये इक्वेशन बचती है, इसमें भी हमें वैसे ही लिखना होगा x3। इस x3 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? इस x3 की जगह लिखेंगे x3 डैश, और चूंकि इनटू हो जाएगा तो x3 डबल डैश, और ये साइन बन जाएगा -7। तो इस प्रकार से हमने ये इक्वेशन यहाँ लिख दी, और अंत में हम क्या लिखेंगे बच्चों? x1 x2 x3 डबल डैश, ये सभी जो हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि चूंकि अब हमारी सारी इक्वेशन में हमने देखिए सबको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि केस मैक्सिमाइजेशन का सारे के सारे साइन हमारे लेस वाले लगे हुए हैं, और ये कहीं इक्वल का साइन नहीं है और ना ही कोई अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट फाइनल इसकी मदद से अपना फाइनल हम आंसर लिखें। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें बहुत सिंपल सा लिखना पड़ेगा ड्यूल फॉर्म। ठीक है, ड्यूल फॉर्म। तो ड्यूल फॉर्म के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ वेरिएबल्स मानने होंगे। कितने वेरिएबल लेंगे? तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कितने बन रही हैं इक्वेशन? 1 2 3 4।
4 है तो हमें 4 यहाँ पर ड्यूल वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। लेट्स y1 y2 y3 y4 आर ड्यूल वेरिएबल्स। ठीक है, 4 क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर 4 इक्वेशंस थी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इनकी मदद से। तो सबसे पहले तो आपका बन जाएगा मिनिमम z स्ट्रिक इक्वल टू 10 y1 माइनस 15 y2 प्लस 7 y3 माइनस 7 y4। सबसे पहले तो हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन। फिर सेकंड जो इक्वेशन बनेगी उसमें सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की बात होगी। और मैंने आपको बता रखा है कि हम यहाँ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, उसे मैं बार बार यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। आप पिछले वीडियो देखिएगा तो वहाँ से आपको क्लियर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ y1 और ट्रांसपोज में जब हम करते हैं तो x1 को हम y1 माइनस 4 y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y4 इस तरह से हम लिखेंगे। और चूंकि ये साइन किसका है बच्चों? लेस का, तो यहाँ पर लग जाएगा ग्रेटर का, क्योंकि केस है मिनिमाइजेशन। और इक्वल टू में हम लिख देंगे यहाँ पर 3। फिर अगला जब हम लिखेंगे तो आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y4। और इसके केस में हम लिख देंगे 4। फिर अगला जो आपका होगा उसमें लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y4। और इस केस में जो जाएगा वो आ जाएगा आपका 7। और लास्ट है आपका माइनस y1 माइनस y2 माइनस y3 और प्लस का y4। और ये आ जाएगा आपका माइनस का। तो इसमें भी आप ये चीज लिख सकते हैं y1 हियर y1 y2 y3 y4 ग्रेटर इक्वल टू 0। बट प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अनरिस्ट्रिक्टेड वाला तो आया ही नहीं, और दूसरा ये इक्वल वाला, तो इक्वल से एक बनना चाहिए वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड, और ये है x3 आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उससे एक इक्वेशन बननी चाहिए इक्वल वाली। तो हमें इसको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो आप गौर से देखिए, तो हमें यहाँ पर आप देखिए तो y3 माइनस y4 y3 माइनस y4 y3 माइनस y4 y3 माइनस, ये एक ऐसे वेरिएबल्स हैं तो इसकी जगह लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू y3 माइनस y4। ठीक है, तो ये हम पुट कर देते हैं। लेट पुट। तो जब हम पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। मिनिमम z स्ट्रिक इज इक्वल टू 10 y1 माइनस 15 y2 प्लस 7। इनमें से हमने 7 कॉमन ले लिया और हम लिख देंगे y डैश। फिर अगली क्वेश्चन y1 माइनस 4 y2 और यहाँ भी आ जाएगा बच्चों y डैश। अगली क्वेश्चन y1 प्लस y2 और यहाँ भी आ जाएगा आपका y डैश। फिर अगली क्वेश्चन y1 प्लस y2 और यहाँ भी आ जाएगा y डैश। अगली क्वेश्चन यहाँ आएगा माइनस y1 y2 और यहाँ पर हमें माइनस कॉमन ले लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा y3 डैश और माइनस का 7। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर इक्वेशंस को लिख दिया। अब अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम बनी हुई है। वो अब यहाँ पर हम ये तो लिख सकते हैं कि हेयर, यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखेंगे हेयर y1 एंड y2 ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। क्यों? क्योंकि हमने सॉरी y डैश इज अनरिस्ट्रिक्टेड, y डैश इज अनरिस्ट्रिक्टेड। क्यों? क्योंकि y डैश को आपने यहाँ लिखा है y3 एंड माइनस y4। तो अभी एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि जो चीज़ यहाँ पर इक्वल में थी उससे कन्वर्जन किस में हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड। लेकिन अभी जो अनरिस्ट्रिक्टेड है उसका इक्वल नहीं आया, तो हमें इक्वल वाली इक्वेशन को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अगर आप गौर से इक्वल वाली इक्वेशंस को देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी, ये और ये इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस आपको दिखेंगे, दिस वन एंड दिस वन। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप ये देख रहे हैं कि इनको हम कंबाइंडली लिख सकते हैं।
तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा रफ करते हैं और जिससे कि आपको ये आसानी से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रफ करने पर क्या आएगा, हम लिखेंगे नाउ फाइनल। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा, हम लिखेंगे एयर y1 y2 y डैश 7 एंड माइनस y1 माइनस y2 एंड y3 डैश माइनस का 7। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश, हमने y3 डैश लिखना है बच्चों। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है, हमने अच्छा y डैश लिखा तो सब जगह y डैश ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने यहाँ पर y डैश लिखा, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे y1 माइनस y2 और माइनस y डैश। तो आप ये देखिए इस जगह पर जो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है माइनस y1 माइनस y2 एंड माइनस का y डैश। तो जब आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारे साइन पलट जाएंगे और हम ये लिखेंगे प्लस का साइन। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन मिलता है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा बच्चों, इन दोनों से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि हम y1 प्लस y2 प्लस y डैश इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। तो आपका जो फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे फाइनल ड्यूल फॉर्म। फाइनल ड्यूल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे मिनिमम z स्ट्रिक्ट इक्वल टू 10 y1 15 y2 प्लस 7 y डैश। फिर लिखेंगे y1 माइनस 4 y2 प्लस y डैश। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा y1 प्लस y2 प्लस y डैश। इसमें बच्चों कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये इन दोनों क्वेश्चंस पर आएंगे हम चेंज करके लिखेंगे। और चेंज करके लिखने का मतलब है y1 प्लस y2 प्लस y डैश इक्वल टू 7। और फिर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, y1 कामा y2 ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y डैश इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ये आपका बच्चा फाइनल आंसर आया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसको बहुत ही बारीकी से आप क्वेश्चनों को समझिए, जिससे कि जब एग्ज़ाम ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकें, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए तो वहाँ भी इनको आप आसानी से कर सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।